बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बेटा ठीक हैं, खैरियत से हैं? बेटा कोर्स नेम इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताता चलो कि हमारा जो मिड टर्म का सिलेबस था वो हमने कवर कर लिया था। आज से हम अपने फाइनल टर्म के सिलेबस का आगाज़ करेंगे। जो फाइनल टर्म का सिलेबस है बेटा उसका जो फर्स्ट टॉपिक है वह पब्लिक गुड्स के रिलेटेड। इन ऑर्डर टू मेक डिस्कशन अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स वी फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ अ गुड। बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ गुड और व्हाट इज़ अ कमोडिटी। एनीथिंग that is tangible and has some cost is known as good or commodity। बेटा कोई भी ऐसी चीज़ जो टेंजिबल हो और उसकी कुछ न कुछ कास्ट हो उसे क्या कहते हैं? गुड और कमोडिटी। फॉर एग्जांपल चेयर, टेबल, पेन एटसेट्रा। टाइप्स ऑफ गुड्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फॉलोइंग गुड्स। नंबर वन प्राइवेट गुड्स एंड नंबर टू पब्लिक गुड्स। First of all, I would like to define private good, a commodity that is rival and excludable in consumption is known as private good. For example, pizza। बेटा मैंने आपको बताया है कि एक ऐसी कमोडिटी, एक ऐसी गुड जो राइवल भी हो इसके साथ साथ एक्सक्लूडेबल भी हो, उसे क्या कहते हैं? प्राइवेट गुड कहते हैं। एग्जांपल आपके सामने मैंने पिज़्ज़ा की दी है। Public good. The social or public goods are not definitely those goods which have been produced just by the government. Rather, they are goods and services which have two properties, non-rival and non-excludable in consumption। बेटा जो पब्लिक गुड्स है ये सिर्फ वही गुड्स नहीं होती जो गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है, बल्कि हर वो चीज़ जिसके अंदर दो खूबियाँ पाई जाएं। Anything which have two characteristics, number one non-rival and number two non-excludable, so it will known as public good। तो बेटा हमें पब्लिक गुड प्राइवेट गुड का डिफरेंस पता चल गया। प्राइवेट गुड वो होती है जो राइवल और एक्सक्लूडेबल हो, लेकिन जो पब्लिक गुड होती है वो नॉन राइवल भी होती है और नॉन एक्सक्लूडेबल इन कंजम्पशन भी होती है। इन सिंपल वर्ड्स, अ कमोडिटी दैट इज नॉन राइवल and non-excludable in consumption, for example parks, libraries, etc. Now we will discuss these two conditions or characteristics which make differentiate between public goods and private goods. First of all, excludability, the property of a good whereby a person can be prevented from using it. Rivalry, the property of a good whereby one person's use diminishes other people's use. Private good, goods that are both excludable and rival. Public good, goods that are neither excludable nor rival। बेटा वही बात जो हमने पीछे डिस्कस की कि अगर गुड एक्सक्लूडेबल भी हो और राइवल भी हो तो उसे प्राइवेट गुड कहेंगे, और अगर नार एक्सक्लूडेबल नार राइवल उसे क्या कहेंगे? पब्लिक गुड। नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पब्लिक गुड्स। There are following two types of public goods. Number one, pure public goods, and number two, impure public goods. First of all, I would like to define pure public goods. A pure public good satisfies the definition exactly. It is non-rival and non-excludable in consumption. For example, national defense। बेटा प्योर पब्लिक गुड उसे कहेंगे कि जिसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स, दोनों कंडीशंस फुलफिल होगी, नॉन राइवल भी होगी और नॉन एक्सक्लूडेबल भी होगी। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी बैक वक्त तो उसे प्योर पब्लिक गुड कहेंगे। इम्प्योर पब्लिक गुड, द कंजम्पशन ऑफ एन इम्प्योर पब्लिक गुड is to some extent rival or excludable। A commodity that satisfies one part of the definition of public good is known as impure public good। For example, television telecasting, and many people can enjoy the huge seashore area without diminishing the pleasure of others, despite the fact that individuals do not rival each other in the consumption।
Exclusion is quite possible if there are only a few access roads. The characteristics of a commodity depend on state of technology. बेटा अब हमें यहाँ पे प्योर पब्लिक गुड्स और इम्प्योर पब्लिक गुड्स के बिटवीन डिफरेंस हमें पता चल गया कि अगर दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगी तो उसे प्योर पब्लिक गुड कहेंगे, और अगर इन दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल होगी तो उसे इम्प्योर पब्लिक गुड कहेंगे. Now private goods. These are both excludable and rival. Consider an ice cream cone. For example, an ice cream cone is excludable because it is possible to prevent someone from eating an ice cream. An ice cream cone is rival because if someone eats an ice cream cone, another person cannot eat the same ice cream cone. बेटा जो ice cream cone है वो excludable भी है और राइवल भी है. राइवल कैसे है कि अगर कोई एक शख्स आइसक्रीम कोन को खाता है, यूज़ करता है, उससे यूटिलाइज करता है उसे, तो क्या होता है उसी सेम आइसक्रीम को कोई और दूसरा शख्स इस्तेमाल नहीं कर सकता. सो इट मीन्स आइसक्रीम कोन इज अ राइवल. So it is the best example of a private good. Now we will discuss the public goods. These are neither excludable nor rival. For example, national defense is a public good. Once the country is defended from foreign aggressors, it is impossible to prevent any single person from enjoying the benefits of this defense. Moreover, when one person enjoys the benefits of national defense, he does not reduce the benefits to anyone else. बेटा जो नेशनल डिफेंस है, मुल्की या कौमी दिफा है, उसे हम पब्लिक गुड्स की एग्जांपल में शुमार करते हैं. क्यों? क्योंकि जब मुल्की या कौमी दिफा होता है तो उससे हर एक शख्स फ़ायदा हासिल करता है. किसी भी एक शख्स को उस फ़ायदे से महरूम नहीं किया जा सकता, या ऐसा नहीं हो सकता कि उस नेशनल डिफेंस के जो बेनिफिट्स हैं वो कोई एक शख्स अगर एंजॉय करता है तो दूसरे के लिए वो बेनिफिट्स रिड्यूस हो जाएं. हरगिज़ ऐसा नहीं होता. सो इट मीन्स नेशनल डिफेंस इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पब्लिक गुड्स. Now we are going to discuss free riders problem. The incentive to let other people pay for a public good while you enjoy the benefits. If there is a private good, then an individual has no incentive to lie about how much he or she values it. If Avas is willing to pay the going price for an apple, then he has nothing to gain by failing to buy one. However, people may have incentives to hide their true preferences for a public good. Kashif may be falsely claims that fireworks mean nothing to me. If someone who lets other people to pay while enjoying the benefits himself is known as free rider. Hence, the market may fall short of providing the efficient amount of the public good. Even if consumption is excludable, market provision of a non-rival good is likely to be inefficient. Now we are going to discuss solution of free riders problem. If an